सभी किसान साथियों को नमस्कार। मैं प्रीतम यूनिफाइड एग्री नर्सरी हरियाणा से। आज हम आपको बताएंगे कि सर्दी के अंदर कैसे नर्सरी तैयार करें। प्रॉपर तरीका आज हम आपको बताएंगे नर्सरी डालने का, और सर्दी से उसको कैसे बचाया जाए वो भी हम आपको बताएंगे। अभी आप जो ये देख रहे होंगे ये है मिट्टी जो ज़मीन से थोड़ी सी उठी हुई है। आपको बिल्कुल इसी तरीके से बनाना है। आपको ज़मीन से एक बिलांद ऊपर या 4 आंगल ऊपर मिट्टी उठाना है, क्योंकि मुलायम मिट्टी रहेगी, वो नरम रहेगी। अब इसको बीज को हम कैसे डाल लें। इतनी अच्छी जर्मिनेशन आप देख रहे होंगे कैसे आई होगी। शायद अचंबा सा फील हो रहा होगा, क्योंकि आप करते हो तब तो इतनी अच्छी जर्मिनेशन नहीं आती, फिर यहाँ कैसे आ रही है। तो अभी देखिए हम प्रॉपर तरीका बताएंगे। जैसे ये मिट्टी उठी हुई है, इसको बीज को डालने का हमारा तरीका क्या रहा है। ये मिट्टी को हम ऐसे उंगली से ऐसे करेंगे, खाली बनाएंगे। ये बन गई, बिल्कुल 1 उंगल का खाली बनाएंगे। इसके ऊपर जैसे ये बीज हैं छोटे छोटे, इन बीजों को ऐसे बुरक देंगे, दाना 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 दाना। जहाँ अधिक बीज पड़ गए ऐसे तिल्ली लो माचिस की, और इसको ऐसे अलग अलग कर दो। जैसे बीजों को अलग अलग कर दिया। अभी आप ये देखना, इसको मिट्टी से नहीं ढकना। हम आपको दिखाएंगे कि इसको ढका किस तरीके से। ये देखो आप खाद देख रहे होंगे। जैसे ये ऐसे खाद, मान लो ये एक मिक्सर है जिसके अंदर कुछ % केंचुआ खाद है, कुछ मिट्टी है, कुछ इसके अंदर न्यूट्रिशंस हैं, जैसे सोयल मल्टीप्लायर नाम से आता है वो डाला हुआ है, एक फंगीसाइड जिसको बेवेस्टिन आती है वो डाली है। इसको आप घोल बनाना, मतलब मिक्सर बनाना, और उसको इसके ऊपर ऐसे बुरक देना खाड़ियों में। और फिर अगर बीज कुछ ऊपर रह जाए तो ऐसे हाथ मार देना। तो खाद से इसको ऊपर ढकना है जो हमने मिक्सर बनाया हुआ है। प्रॉपर जर्मिनेशन आपकी आएगी, सीड डैमेज नहीं होगा। फिर हमने क्या करना है कि इसके अंदर जैसे ये ड्रिप लगी हुई है, ऐसे आप ड्रिप लगाना, इससे टपका 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 पानी जाएगा। दूसरा तरीका होता है, अगर कम दूरी में नर्सरी तैयार करनी है तो हाथ में लेके पानी छिड़कने का फव्वारा आता है। मिट्टी आप देख रहे होगे, इतनी गिल्ली मिट्टी हमेशा रहनी चाहिए। पौधे की जड़ में नमी होनी चाहिए, बीज में भी। जब आप बीज डालें, अगर मिट्टी ऐसे सूखा हुआ तो बीज की जर्मिनेशन घटेगी 100%। अगर ऐसे पानी भरा हुआ, कीचड़ सा बना हुआ, मिट्टी टाइट हो गई, ये देखो ये पानी अधिक भरा हुआ है नीचे, तो भी जर्मिनेशन घटेगी। आपको मिट्टी बिल्कुल ऐसी ही रखनी है जैसी ये देख रहे होंगे, हल्की हल्की गिल्ली हमेशा रखनी है। अभी सर्दी से हम इसको कैसे बचाएं वो तरीका मैं आपको बताऊंगा। ये देखो, इसको बोलते हैं हम टनल मेथड। जो हमने ये पूरा किया हुआ है, काफ़ी फार्मर्स कहते थे कि टनल क्या होता है, आप टनल का जिक्र करते हो। आज हम आपको टनल दिखा रहे हैं। ये है टनल मेथड। ये जो डंडी देख रहे हो ये होती है स्टिक। ये ऐसी एक 6 फुट की लंबी डंडी आती है। इस डंडी का एक कोना इधर गाड़ा, ये आप देख रहे होंगे, मैं पूरी डंडी दिखाता हूँ। ऐसी ये लंबी डंडी है। इस डंडी का एक कोना उधर गाड़ दिया, दूसरे कोने को हमने ऐसे घुमा के और ये इधर गाड़ दिया। ये देखो ऐसे घूम गया। अब ये आता है ऊपर से कपड़ा। कपड़ा बेस्ट ऑप्शन रहता है। अगर पन्नी लोगे और दिन में धूप में आप उगाड़ोगे नहीं उसको, तो हीट ज़्यादा बन जाएगी ज़मीन में और जर्मिनेशन ख़राब होगी। तो ऐसे आप कपड़ा लो और कपड़ा इसके ऊपर से ऐसे ढक दो। ऐसे कपड़े को आपने इसके ऊपर ढक दिया, ये देखो हो गया कवर। कोई भी मिट्टी से या खोरिए ले रखे हमने, ऐसे इनको कवर कर दो। खोरिया दबा दिया। अब ये पूरा ऐसे दबा हुआ है, ये कहीं नहीं उखड़ेगा। इसमें आपने ये सिर्फ कब उखाड़ना है, मतलब हटाना है, जब जब ही हटाना है जब आपने इस पर स्प्रे करनी हो। अगर स्प्रे नहीं कर रहे तो इसको मत हटाओ। हर 10 दिन में एक स्प्रे करनी है। नर्सरी के अंदर 3 स्प्रे होंगी। पहली स्प्रे होगी फंगीसाइड की, जिसमें आप M45 या सांप ले सकते हो। उसके साथ में आपने लेना है सोयल मल्टीप्लायर। दूसरी स्प्रे होगी, उसके साथ में भी एक फंगीसाइड, या फिर अगर इंसेक्ट्स का अटैक है तो इंसेक्टिसाइड। और उसके साथ में आपने लेना है धनजाइम गोल्ड, या फिर सागरी का, या फिर PI का बायोविट आता है, वो आप ले सकते हैं। तीसरी स्प्रे फिर करनी है आपने, उसमें भी आपने फंगीसाइड लेना है, और उसके साथ भी एक या तो धनजाइम गोल्ड या और कुछ, या फिर आप दूसरी स्प्रे में फंगीसाइड और ये चीज़ें लेने की बजाय NPK की स्प्रे कर सकते हो, 19-19-19। अगर और स्पीड से पौधे की बढ़वार करनी है तो 20 से 25 दिन के दौरान का जो टाइम पीरियड होता है उसमें एक 19-19-19 की स्प्रे कर दो। ये प्रॉपर मेथड आपने नर्सरी का हमने आपको बता दिया है जो तैयार करने का। इसको आप फॉलो करें, इस तरीके से आप नर्सरी को रेडी करें। 100% आपकी ज़बरदस्त ही जर्मिनेशन आएगी जैसी हमारी आई हुई है। ये देखो आप। दूसरी चीज़ मैं आपको एक बताना चाह रहा हूँ। अभी हमारी नर्सरी देखो उस तरफ भी डली हुई है नर्सरी। ये नर्सरी रेडी होने वाली, ये सारी नर्सरी बुक है। इसमें जो कुछ प्लांट्स बचे हुए हैं वो लड्डू गेंदे के और प्रेम येलो वैरायटी के आप बुकिंग कर सकते हो। लड्डू गेंदा 80 पैसे का, प्रेम येलो 3 रुपये का। इसके अलावा जिस भी फार्मर ने हम नर्सरी लगानी है नवरात्रों के लिए, वो अभी ऑर्डर देके बुकिंग कर सकते हो। दिसंबर और जनवरी में उनकी ट्रांसप्लांटेशन होगी। 35 से 40 दिन में हम आपको नर्सरी तैयार करके आपको दे देंगे। लड्डू गेंदे का पौधा 80 पैसे का पड़ेगा। बाकी जो भी हाइब्रिड वेराइटियाँ हैं, टोबियाज का 3 रुपये का, अदर हाइब्रिड वेराइटी का, अशोका का 3.5 का, और इंडस का 4 रुपये का आपको प्लांट पड़ेगा। ये दूसरे वाला लोट है जो देखो तैयार होने लग रहे हैं। ये अभी इतना इतना पौधा हुआ है, ये 20 दिन के आसपास नर्सरी तैयार हो जाएगी। ये देखिए पूरा आप वहाँ तक का पूरा बनाया हुआ है इसका फॉर्मेशन। और ये देखो आप इसके अंदर भी आप जर्मिनेशन देखो। आप जर्मिनेशन हमारी देखो, आगे पैकेट भी लगी हुई है हाइब्रिड की, तो वो हाइब्रिड ही है जो ये बीज डाला हुआ है। ये देखो मैं दिखाता हूँ आपको, ये हाइब्रिड का बीज की जर्मिनेशन
अशोका का सुपर बोल, आप देखो कितनी अच्छी शानदार जर्मिनेशन आई हुई है। सब चीज़ें मैटर करती है आपके तैयार करने के तरीके के ऊपर। सीड हमारे भी यही लगता है, आपके भी यही लगता है, अगर किसी फार्मर के जर्मिनेशन कम आ रही है तो सीड की गलती नहीं है, वो फार्मर की गलती है। कई बार सीड में भी होती है, लेकिन फिर वो सभी जगह आएगी, हमारे पास भी कम जर्मिनेशन आएगी। लेकिन ये आप देखिए कितनी शानदार जर्मिनेशन है, ये देखिए आप लास्ट तक। तो धन्यवाद सभी फार्मर्स को। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 8053914755।